हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा है, विद्युत विभव में विभवांतर, और आज ये इसका लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल किस टाइप के बनते हैं। इसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी आरबीसी के लेवल के हिसाब से होते हैं। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको कहूं कि एक इस प्रकार के कोई वलय है, या कोई हम ऐसा कह सकते हैं कोई वर्ताकार कोई पथ है, कोई तार है। इस तार को 200 माइक्रोकुलाम आवेश दिया गया, एक समान रूप से आवेश इसके ऊपर वितरित है ना, 200 माइक्रोकुलाम। और इसकी जो त्रिज्या है वो है आपके 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कि इसके केंद्र O पर इस पूरे तार के कारण विभव ज्ञात करो, यानी विभव आपको ज्ञात करना है इसके सेंटर पर। तो इसके सेंटर पर विभव आप कैसे ज्ञात करोगे? तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना विभव का, V बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी V बराबर के क्यू अपॉन आर, केवल आर स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र में होता है। तो इस ये जो फॉर्मूला हमारे होता है ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या ये बिंदु आवेश है? क्या ये बिंदु आवेश नहीं है? तो हमें यहाँ पर इसका कोई अल्पांश काटना होगा। एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं जिसका आवेश मान लिया dq, और ये जो त्रिज्या है वो r ही होगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। इसको r मान लो, है ना, r बराबर 10 सेंटीमीटर r ही होगी। तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, आवेश कम है तो विभव भी कम होगा। k dq अपॉन क्या होगा? r। k dq अपॉन क्या होगा? r। dv बराबर k dq अपॉन क्या होगा भाई? r होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस dq को हम चेंज कर सकते हैं। dq बराबर हम जानते हैं क्या होता है, या लेमड़ा बराबर होता है dq बटा dl। इस अल्पांश की लंबाई कितनी ले ली हमने? dl लंबाई ले ली, है ना। और लेमड़ा बराबर हम जानते होता है q बटा l। l क्या है? इस वर्ताकार पथ की पूरी लंबाई है l, और इस q इसके ऊपर उपस्थित कंप्लीट आवेश, दोनों लेमड़ा है तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो dq अपॉन dl बराबर q अपॉन l। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? q अपॉन l dl हो जाएगा, है ना। तो ये उठा के यहां धर दो। तो dv बराबर क्या हो जाएगा? k q बटे l r, और ये हो गया आपका dl। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इस पे इंटीग्रेशन 0 से v तक लगा देंगे, और इसमें देखो ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? 0 से 2 पाई r तक, क्योंकि ये वर्ताकार पथ है तो इसकी जो लंबाई है पूरी वो इसकी परिधि के बराबर होगी, तो 0 से 2 पाई r तक। अब इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में अगर आप गौर से देखो तो कैलकुलेशन है नॉर्मल सी। देखो तो कैलकुलेशन करते हैं इसमें, तो ये तो हो जाएगा v, और v बराबर देखो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ये देखो l और r दोनों में बाहर आ जाएंगे, दोनों कांस्टेंट। अब यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है भाई? l बराबर है 2 पाई r। कितनी है? 2 पाई r। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2 पाई r l की, है ना, क्योंकि l इस वलय की या इस ये जो वर्ताकार पथ है इसकी पूरी लंबाई है। इनटू देखो dl, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? केवल l, और इसकी लिमिट कितनी लग जाएगी? 0 से लेके 2 पाई r तक। तो देखो v बराबर कितना हो जाएगा? kq अपॉन 2 पाई r इंटू r, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 हो जाएगा। 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, तो v बराबर हुआ kq अपॉन r। तो v बराबर कितना? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 200 माइक्रो, यानी 200 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे r की वैल्यू हो जाएगी 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। मीटर में लेंगे, ध्यान रखना है ना, सारे मात्रक सेम होने चाहिए, एक ही पद्धति में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई, देखो देखकर ये फॉर्मूला किसका है? बिंदु आवेश का, यानी बिंदु आवेश का फॉर्मूला हम इस प्रकार के निकाय के लिए भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो है इसके केंद्र के लिए किसकी भांति व्यवहार करेगा? बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। तो v बराबर के क्यू अपन आर, इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकल आता है ना। लेकिन ये सीधा फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले उसको बताना पड़ता है कि फॉर्मूला यही काम में आएगा, इसलिए उसका पूरा ही डेरिवेशन होता है ना। तो आपको जब कभी भी लगे कि बिंदु आवेश यहाँ पर नहीं है तो उसका एक अल्पांश ले और उसके बाद में उसका डेरिवेशन कर ले मांग के अनुसार, है ना, जैसे न्यूमेरिकल में मांग करता हूं बिल्कुल उसी टाइप में। अब देखो जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो सवाल बहुत कुछ सिखाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस एक सवाल से क्लियर हो जाते हैं। देखो कौन सा सवाल है, देखो वो सवाल है कि 3 सेकेंडरी गोले हैं, ये दूसरा और ये आपका तीसरा, है ना। इसकी त्रिज्या a है, दूसरे की त्रिज्या b है,
और तीसरे की त्रिज्या सी है। तीनों गोले कंसेंट्रिक है, यानी इन तीनों का सेंटर एक ही है O। इस पर पृष्ठ आवेश करना है तो प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा और इस पर प्लस सिग्मा, है ना। ये गोला हो गया आपका A, ये हो गया B और ये गोला हो गया आपका C। कौन सा हो गया? C। तो यहां पर आपको क्या करना है कि प्रत्येक गोले पर, इस पर प्रत्येक गोले पर विभव का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत काम में आएंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई गोला है, उस गोले से बाहर स्थित बिंदु पर विभव कितना होता है, V आउट बराबर KQ अपॉन स्मॉल r, और इसकी सतह पर कितना होता है, VS बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। ये तो हमें समझ में आता है कि ये होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो इसमें आवेश नहीं दिया इसने इसमें क्या दिया, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले में किसके रूप में चाहिए, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। तो V आउट का पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में फॉर्मूला वैसे मैंने पीछे करवा रखा है, लेकिन एक बार यहाँ और देख लेते हैं। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अब यहाँ पर सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्या है, तीनों चालक गोले हैं, ध्यान रखना है ना। तीनों के तीनों कैसे गोले हैं, चालक गोले हैं। तो चालक वाले सारे इसके अंदर यानी कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये अंदर भी इतना ही होता है, देखो है ना। V इन बराबर VS बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। यहाँ पर सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ध्यान रखना पृष्ठ आवेश घनत्व अगर बिंदु गोले से बाहर स्थित है, फिर भी पृष्ठ आवेश घनत्व हमेशा इसकी त्रिज्या ही काम में आएगी, क्योंकि आवेश तो वास्तव में तो गोले के ऊपर है ना। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो Q बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखो V आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल r। देखो 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, तो V आउट की वैल्यू क्या आ गई, V आउट की वैल्यू आई आपकी सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। एक तो ये सूत्र आपके काम में आएगा, ये इधर लिख दो, ये इसमें बहुत अच्छे से काम में आएगा, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। अब देखो देखिए सतह के ऊपर कितना होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व की फॉर्म में। देखो तो सतह पर और अंदर दोनों ही जगह, चाहे V इन हो क्योंकि चालक गोला है, या VS, ये होता है KQ अपॉन कैपिटल R। क्या होता है, KQ अपॉन कैपिटल R। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो Q बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह लिख दिया सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। 4 पाई से 4 पाई, कैपिटल R से कैपिटल R चला गया, तो V इन बराबर VS बराबर कितना, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, तो ये यहाँ लिख देंगे। तो V इन बराबर VS बराबर हो जाएगा सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे देखो, अगर इसके आगे हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले बार वाले गोले पे विभव निकालना है, VC। कहां पर निकालना है, बार वाले गोले के ऊपर विभव निकालना है। कौन से गोले पर, C गोले पर, है ना। तो VC गोले पर हमें कुल विभव निकालना है। यहाँ पर हमें कुल विभव निकालना है, क्या निकालना है, कुल विभव। तो यहाँ पर VC टोटल है, ये है ना, कुल विभव, ठीक है मतलब टोटल, है ना। तो कुल विभव निकालना है, किस पर निकालना है, C वाले गोले पर, है ना। तो C गोले पर विभव एक तो इसके खुद के कारण होगा, एक B गोले के कारण होगा, और एक A गोले के कारण होगा। यानी इस C गोले पर अगर हम कोई बिंदु ले लें तो इस बिंदु पर विभव 3 गोलों के कारण होगा। कौन कौन से के कारण, A के कारण, B के कारण और C के कारण। तीनों के कारण होगा, हम जानते हैं, क्योंकि तीनों गोलों पर आवेश है कुछ ना कुछ। तो देखो देखिए VCT कितना हो जाएगा, VCT बराबर VA। A गोले के कारण, यानी इस C गोले पर हम कुल विभव निकाल दें, तो C गोले पर एक छोटा सा बिंदु ले लिया हमने, इस बिंदु पर इस गोले के कारण, कौन से के, A के कारण इस बिंदु पर विभव। अगर आप ध्यान से देखो तो A गोला तो ऐसे है और ये बिंदु इससे बाहर स्थित है, क्या नहीं है क्या, A गोले से बाहर। A गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा, इसकी त्रिज्या है स्मॉल a, और ये जो दूरी है वो है C। देखो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले गोले की C। तो ये बिंदु कितनी दूर हुआ इससे, यहाँ से C दूरी पर, कितनी दूरी पर हुआ, C दूरी पर। तो बताओ देखिए इस गोले के कारण क्या ये बिंदु बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। तो बाहर स्थित के लिए देखो आउट के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा। अब ये कैपिटल R किसकी त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या, तो A स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r वो दूरी है, बार वाला जो बिंदु है ना वहां की, तो कितनी हो जाएगी C। ये हो गया। देखो अब दूसरा देखो,
अगर दूसरे गोले में आप गौर से देखो तो ये बिंदु दूसरे गोले के भी बाहर है और दूसरे गोले पर फर्स्ट आवेश करना तो माइनस सिग्मा। यहाँ पर चिन्ह सहित लेना विभव को, ये चीज ध्यान रखना। इसकी त्रिज्या है बी और ये दूरी इसके केंद्र से, बी गोले का केंद्र भी यहाँ, तो इसके केंद्र से भी ये दूरी कितनी है सी। तो क्या मैंने सही चित्र बनाया इसका? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का क्या, ये बिंदु बी गोले के लिए भी बाहर वाला बिंदु है, बाहर वाला तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ माइनस के सिग्मा और देखो आर की वैल्यू कितनी बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है बी, एप्सिलॉन नॉट और ये दूरी कितनी है सी, है ना, बाहर वाली दूरी कितनी है सी। अब ये जो बिंदु है, अब सी गोले के खुद के कारण भी इसके ऊपर विभव होगा, क्योंकि ये बिंदु इसकी सतह पर है और सतह पर किसी गोले के कारण विभव कितना होगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो प्लस सिग्मा है तो प्लस के सिग्मा आर की जगह कितना होगा सी, क्योंकि इसकी त्रिज्या सी है और एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो इसमें हो जाएगा बी सी टी बराबर कितना, बी सी टी बराबर देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और आप चाहो तो इसके अंदर सी भी कॉमन ले सकते हो, है ना, या उसको छोड़ो पहले केवल इतना लिखो। तो यहाँ बचा भाई हमारे ए स्क्वायर बटे सी माइनस बी स्क्वायर बटे सी और प्लस सी, कहते हैं बच्चा नीचे से सी कॉमन ले लो तो सी एप्सिलॉन नॉट होगा, तो सी कॉमन आएगा तो इसको ऊपर नीचे सी से गुणा करेंगे तो नीचे वाला सी तो कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाला यही रह जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ये किसकी वजह से हुआ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर, क्योंकि एक सी हमने कॉमन ले लिया और अगर आप चाहो तो अगर इसको यहाँ पे रखो तो सी सी और यहाँ केवल सी बचे, है ना, कैसे भी लिख सकते हो। ये किस गोले पर आया, सी वाले गोले पर, सी पर। अब इसी प्रकार हमें किस पर निकालना है, बी पर, है ना, सेम डी। तो आप चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज करके यहाँ पर कोशिश कर सकते हो कि बी गोले पर हम कैसे निकालें, बाद में इसे मिला लेना, है ना, इसको देखकर मिला लेना आपका उत्तर सही है कि नहीं, है ना, एक बार कोशिश करके देख सकते हो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके, है ना। हाँ भैया अब देखो दूसरे गोले पर निकालो वी बी टी, तो वी बी टी पर भी ए के कारण होगा, बी के कारण होगा, सी के कारण होगा। अब की बार बिंदु कहां पर स्थित है, गोले बी पर, किस पर स्थित है, गोले बी पर स्थित है। अगर गोले बी पर ये बिंदु स्थित है, क्योंकि हमें बी पर टोटल विभव निकालना है, तो बी पर टोटल विभव ए के कारण होगा, बी के खुद के कारण होगा और सी के कारण भी होगा, इन तीनों के कारण टोटल विभव हमें बी पर निकालना है। तो इस बिंदु पर टोटल विभव कैसे निकालेंगे, तो इस बिंदु पर टोटल विभव निकालने के लिए पहले ए को देखो, ए गोला ऐसे है, बी ये बिंदु यहाँ है, क्या ए गोले से बाहर है, ये दूरी बी है, इसकी त्रिज्या ए है, पृष्ठ आवेश तो सिग्मा। क्या आउट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आउट वाला क्या हो जाएगा वी बी टी बराबर देखो वी ए की वैल्यू कितनी सिग्मा आर यानी इसकी त्रिज्या ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर की जगह कितना हो जाएगा बी, है ना। अब देखो दूसरा वाला, दूसरे की अगर हम बात करें तो ये बिंदु गोले बी की सतह पर है, तो हम जानते हैं सतह के लिए फॉर्मूला लगेगा तो माइनस सिग्मा, क्योंकि इसका पृष्ठ आवेश तो कितना सिग्मा, माइनस सिग्मा कैपिटल आर की जगह कितना बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस तीसरा, अगर हम तीसरे गोले को देखें गौर से तो ये जो बिंदु है बी वाला, गोला सी ऐसे है और बी बिंदु इसमें ऐसे है, यहाँ पर सी, यहाँ पर ये अंदर स्थित है और सी गोला ये है, तो सी गोले पर विभव कितना हुआ, यानी सॉरी ये तो है हमारे पृष्ठ आवेश के अंदर प्लस सिग्मा, इसकी त्रिज्या कितनी है सी, है ना, और वो बिंदु इस गोले के अंदर स्थित है, यानी ये जो बिंदु है वो सी गोले के अंदर स्थित है, सी गोले के अंदर स्थित है, तो इसका मतलब है कि अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा और अंदर वाला फॉर्मूला यही तो होता है चालक गोले के लिए, यही देखो क्योंकि चालक गोला है ना। तो देखो अंदर वाला क्या होगा प्लस का सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पर अब आपको एक चीज खास तौर से ध्यान रखनी है, जो कैपिटल आर जो त्रिज्या होगी वो बी गोले की होगी सी गोले की। यहाँ पर हम विभव किसकी वजह से ज्ञात कर रहे हैं, सी की वजह से, किस पर, बी गोले पर, तो त्रिज्या किसकी काम में लेंगी, सी गोले की, किसकी, तो प्लस का सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बस कॉमन लेके कैलकुलेशन, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर वी बी टी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस का बी और यहाँ पर क्या बचाएगा प्लस का सी, है ना। देखो ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी और ये हमारे बच गया प्लस का सी, ये इसका आंसर। आगे भी हो सकता है इसमें इसने सोल्व कर रखा है ना, यहाँ तक बहुत है, क्या समझ में आया। अब तीसरा वाला देखो, ए वाला जो है वो आपको खुद को ज्ञात करना है,
एक बार करके देखो स्क्रीन पॉज करके, जिससे बी वाला नहीं हुआ था उससे ए वाला पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है ना। अब देखो सी वाले में क्या हो जाएगा भाई, ए वाले में कि ए टी, ए गोले पर टोटल विभव निकालने के लिए ए गोले पर टोटल विभव ए के खुद के कारण होगा, बी के कारण होगा और सी के कारण होगा। तो ए गोले पर कोई बिंदु ले लो, ऐसा है ये बिंदु ले लिया। अगर आप यहाँ गौर से देखो तो ए गोले पर ये बिंदु गोले की सतह पर है, तो गोले की सतह पर विभव कितना होता है, वी एस बराबर सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वी ए टी बराबर सिग्मा कैपिटल आर की जगह कितना होगा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा वाला माइनस, क्योंकि पृष्ठ आवेश में तो माइनस सिग्मा है तो विभव को चिन्ह सहित लेना है। अब देखो अगर आप यहाँ गौर से देखो तो ये जो बिंदु है वो गोले बी के अंदर स्थित है, क्या नहीं है क्या, बी गोला ऐसे है और ये बिंदु यहाँ पर है, क्या बी गोले के अंदर स्थित है, बी गोले की त्रिज्या कितनी है बी और पृष्ठ आवेश तो माइनस सिग्मा, यानी हम जानते हैं कि जितना सतह पर होता है उतने अंदर होता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला, तो क्या लिखेंगे माइनस का सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि बी गोले के कारण ए पर विभव निकालना है ना, तो सूत्र में किसकी त्रिज्या काम में लेंगे, बी गोले की, है ना। अब देखो प्लस का चिन्ह, तीसरा वाला अगर सी गोले के लिए हम बात करें तो सी के अंदर स्थित है ए वाला गोला, तो जो सी की सतह पर विभव होगा उतना ही सी के अंदर भी तो होगा, इस सी वाले गोले के अंदर भी उतना ही होगा और ए अंदर ही तो है इसके, है ना। तो कितना हो जाएगा प्लस का सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो देखिए आगे, अब अगर आप यहाँ गौर से देखो तो अब तो बस कॉमन लेना है, तो वी ए टी बराबर देखो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ गया ए माइनस बी प्लस सी, फॉर्मूला कंप्लीट, है ना। अब देखो तो ये कितना इजी न्यूमेरिकल था, है ना, ये मुश्किल नहीं है। हालांकि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो इसमें आपको एक खास तौर से ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कब और कौन सा यूज करना है और त्रिज्याएं कौन सी यूज करनी है ना। अब देखो इसके आगे अगर हम चले गए तो आपको एक होमवर्क के तौर पर एक सवाल दिया जा रहा है। वो सवाल ये है कि आपके पास में कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है, इस पर आवेश है माइनस का 1 माइक्रो कूलम, प्लस का 2 माइक्रो कूलम, माइनस प्लस का या यहाँ पर ले लो 3 माइक्रो कूलम और यह हो गया माइनस का 4 माइक्रो कूलम। इसके केंद्र पर आपको ई और वी ज्ञात करना है, इसके केंद्र पर ई और वी, है ना। और इसका जो आंसर आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर वो सही होगा तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, है ना। बाकी पीछे इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने करवा रखा है पीछे के लेक्चर में, पहले चैप्टर के अंदर और तीसरे में, है ना, दोनों में इस टाइप का सवाल करवा रखा है, तो दोनों आप देख के कर सकते हो। अब मेरा सवाल ये नहीं है, ये तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं, इन दोनों को मैं क्या करूं, इन दोनों को यहां से उठा के मैं यहां ले आऊं, तो क्या विद्युत क्षेत्र और विभव में कुछ परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर है कि विभव में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विभव में तो चारों के कारण विभव जोड़ना है, ये आप कैलकुलेशन में भी यानी आप देख लोगे। लेकिन विद्युत क्षेत्र ई में चेंज होगा। ई में चेंज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो सदिशों की तरह इनको हल करना होता है। तो देखो देखिए इनको पहले ऐसे मिला दो। अब देखो इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। अगर आप यहाँ गौर से देखो तो ये माइनस का है और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा माइनस वाले की ओर होती है, प्लस वाले से दूर की ओर। बी से दूर की ओर होगी तो ई बी, सी की ओर होगी तो ई सी, है ना। और ये हुआ हमारा यानी ई डी है ना, तो ई डी, और इससे दूर की ओर तो ये होगी हमारी ई सी। तो परिणाम में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई, इधर। इन दोनों को जोड़ लेना, कौन 0 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लेना और इसका परिणाम आ जाएगा। अब इनको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर तो कर दे -4 माइक्रो कूलम, यहाँ पर कर दे 3 माइक्रो कूलम, यहाँ पर कर दे हम 2 माइक्रो कूलम और यहाँ पर कर दे -1 माइक्रो कूलम। तो क्या होगा, देखो देखते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। अगर आप गौर से देखो तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसको डी नाम दे दो, डी सी, ये बी और ये ए है, इसमें दिया था वैसे ही। इसमें ई डी की दिशा इधर होगी, ई ए की डायरेक्शन इधर होगी, ई सी की डायरेक्शन इधर होगी और ई बी की डायरेक्शन किधर होगी, इससे दूर की ओर ई बी, है ना। तो यहाँ पर तो देखो सी और ए जुड़ रहे थे, है ना, सी और ए देखो यहाँ पर नीचे की तरफ,
है ना, ऊपर की तरफ थे और यहाँ ऊपर आए, यानी इससे होगा क्या वास्तव में, वास्तव में इससे डायरेक्शन चेंज होगी। क्या चेंज होगी, डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन में जो हम डायरेक्शन लेते हैं ना वास्तव में परिणामी सदिश की, जैसे दो सदिश है ए बी थीटा, है ना, ये इनका परिणामी सदिश है मान लो, तो ये एंगल होता है एल्फा, ये इस एल्फा का मान यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसलिए डायरेक्शन चेंज होने की वजह से विद्युत क्षेत्र तो चेंज होता है लेकिन वी चेंज नहीं होता है। इसको आप और कैसे समझ सकते हो, देखो इसको अच्छे से समझ में आता है कि हम आवेश को इन दोनों को आपस में बदल दे तिरछे वालों को, यानी यहाँ पर तो ले आए 3 माइक्रो कूलम, यहाँ पर -1 माइक्रो कूलम, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, सॉरी 2 की जगह -4 माइक्रो कूलम, और यहाँ हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं। क्या मैंने ऐसे कर दिया, अभी लाइनों को पहले तो ऐसे मिला दो। अब देखो डायरेक्शन, इसको नाम दे दो आप, ये ए वाला था, ये बी वाला था, ये सी वाला था और ये डी। तो देखो देखिए ए वाले की ओर ई ए, और बी वाले से दूर की ओर तो ई बी, डी वाले से दूर की ओर ई डी, और यहाँ पर देखो सी वाले से दूर की ओर, है ना। यहाँ पर देखो सॉरी -4 माइक्रो कूलम है, तो ई ये देखो ये प्लस का 2 माइक्रो कूलम, डी वाले की इस डायरेक्शन में होगी, इसकी दिशा ई डी, और ये प्लस का तो इससे इस तरफ होगी दूर की ओर ई सी। अब देखो देखिए, अब परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आया, इधर, और यहाँ किधर था, इधर। इन दोनों को देखो, यहाँ कैलकुलेशन से पता चलता है, लेकिन यहाँ हमें बिना कैलकुलेशन देख कर ही पता चल जाता है कि यहाँ तो डायरेक्शन इधर आ रही है, यहाँ इधर आ रही है। जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारे ई वेक्टर, उसमें 2 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, 2 चीजें। कौन कौन सी चीजें होती है ई वेक्टर में, एक तो होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन, है ना। दोनों में से कोई भी एक चेंज होने पर विद्युत क्षेत्र चेंज हो जाता है। बिल्कुल वही वाली कहानी यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा कि ई तो बदलेगा लेकिन वी नहीं बदलेगा, है ना। ये कैलकुलेशन करके भी आप चेक कर सकते हो। अगर ये डेटा थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे तो आप अपनी मर्जी से कोई डेटा लेकर चेक कर सकते हो। अब देखो आगे, अब एक अगला सवाल है कि क्या किसी चीज को 1 वोल्ट विभव या सॉरी 1 कूलम आवेश दिया जा सकता है, 1 कूलम आवेश दिया जा सकता है या किसी वस्तु को, है ना। कोई भी वस्तु है आपके पास में, अगर आप किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देते हो तो इसका मतलब है कि उसकी सतह पर विभव कितना होगा, Q/r। मान लो इसकी त्रिज्या है 1 मीटर, कितनी त्रिज्या है 1 मीटर, सुविधा के लिए ले रहे हैं। तो V बराबर K का मान 9 × 10⁻9, आवेश का मान 1 कूलम बटे 1, तो V बराबर होगा 9 × 10⁹ वोल्ट। ये वोल्टेज इतना ज्यादा है कि 3 × 10⁶ वोल्ट जो विभवांतर होता है, उतना विभवांतर अगर किसी वस्तु को हम दे देते हैं तो हमारी जो हवा होती है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी वो भंजित हो जाती है। भंजित होने का मतलब है कि हम जानते हैं कि हमारी जो हवा है वो कुचालक होती है, यानी उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। विद्युत धारा जो होती है वो तारों से गुजरती है, हवा से गुजर नहीं सकती। लेकिन इतना वोल्टेज होने पर इसके बाद में अगर वोल्टेज हम और बढ़ाएं तो हवा का जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा को रोक नहीं सकता। फिर हवा में भी क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होने लगता है। जैसे हमारे आसमान में बिजली चमकती है, तड़ी झंझावात आता है, तो जब आसमान में जो बिजली चमकती है तो उसका वोल्टेज इससे भी ज्यादा होता है, इसी वजह से वो हवा में प्रवाहित हो सकती है। तो ये वोल्टेज देखो कितना ज्यादा है, ये तो इससे कहीं ज्यादा है ना, 10⁻³ गुना ज्यादा है ना, 10⁻³ टाइम्स ज्यादा है ये तो इतना ज्यादा वोल्टेज है इस गोले पर उत्पन्न हो जाएगा। और इसका जो भी आवेश हम इसको देंगे वो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, हवा के अंदर, हवा में विसर्जित हो जाएगा, है ना। तो अब इसके अलावा ये बंधन अवस्था वगैरह क्या होती है ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल आपको इतना समझना है कि 1 कूलम आवेश किसी वस्तु को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर इतना आवेश देंगे तो उसका विभवांतर इतना हो जाएगा, और इतने विभवांतर पर हवा का जो प्रतिरोध है वो धारा को रोक नहीं सकता, हवा वंचित हो जाती है ना, उसमें आवेश का सरण होने लगता है, लीकेज होने लगता है। सरण का मतलब है लीकेज, है ना। सरण का मतलब क्या था, लीकेज, है ना। आवेश का लीकेज होने लगता है, जैसे कोई टंकी फूट जाती है और पानी का लीकेज होने लगता है ना, बिल्कुल आवेश से हवा में उसका लीकेज होने लगता है, वस्तु उसको रोक नहीं पाती, है ना। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका विभव कितना होता है। पृथ्वी का विभव भाई 0 होता है। कितना होता है पृथ्वी का विभव, 0 होता नहीं है, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। देखो कैसे पृथ्वी का विभव माना जाता है 0, है ना। विभव 0 क्यों माना जाता है, इसका कारण ये होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को, जो हमारे पास जितने भी आसपास के वस्तु होती है, जितने भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें जो भी वो वस्तु में काम में लेते हैं, जितना भी वोल्टेज वो काम में ले, है ना, जितना भी आवेश काम में ले,
जब उन वस्तुओं को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो सारा का सारा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। वो आवेश चाहे प्लस हो चाहे माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, सारा का सारा आवेश इसमें चला जाता है। इसीलिए इसका विभव कितना माना जाता है? 0। इसका विभव 0 मानने से क्या होगा? मान लो आपके पास में वस्तु है जिसका विभव है, या मान लो उसका आवेश है 10 कूलाम। कितना है? 10 कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम है, मान प्लस का। किसका है? प्लस का। तो ये 0 है, तो ये हाई वोल्टेज पर है, ये लो वोल्टेज पर। तो सारा का सारा आवेश कहां चला जाएगा? अंदर। अगर इस पे -10 माइक्रो कूलाम होता तो ये लो वोल्टेज पे और ये हाई वोल्टेज पे, तो सारे के सारे जो इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाते? जमीन में, और ये दोनों उदासीन हो जाएगी बस, है ना। इसलिए इसका विभव क्या माना जाता है? 0 माना जाता है ना। इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? अगर मान लो पृथ्वी को हम चालक गोला मान ले, तो पृथ्वी को चालक गोला मानने पर इसकी सतह पर विभव कितना होगा? सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पृथ्वी के लिए जो सिग्मा का मान होता है वो होता है -10⁻⁹ कूलम, है ना। अनुमानित होता है, कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ जब आप ये मान रखोगे, r का मान कितना होता है पृथ्वी के लिए? 6400 किलोमीटर, है ना। 12,700 कुछ किलोमीटर इसका व्यास होता है, तो उसका आधा कर ले, 12,800 के आसपास हम मान सकते हैं। तो r की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। एप्सिलॉन नॉट का मान है, सिग्मा का मान है, तो विभव का मान आ जाए। एग्जैक्ट मान आप निकाल सकते हो, है ना। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई तरीकों से ही ज्ञात किया है। ये जो बच्चे जो IIT JEE की तैयारी करते हैं उनको ये कई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो आगे, इससे आगे देखो भाई, इससे अगला जो सवाल है वो है हमारे, उसने आपको इस प्रकार की कुछ रेखाएं दे दी, इस प्रकार की रेखाएं, है ना। इस पर विभव है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसा दे दिया। यहाँ पर कुछ बिंदु दे दिए R, यहाँ पर कुछ बिंदु दे दिया P, और यहाँ पर कुछ बिंदु दे दिया Q। इस प्रकार के 3 बिंदु दे दिए। वो बोलता है कि रेखाओं को देखकर आप बताओ कि PQR कहां पर विद्युत क्षेत्र, क्या पूछा आपकी बात? विद्युत क्षेत्र कहां पर अधिकतम होगा, कहां पर न्यूनतम होगा, मिनिमम मैक्सिमम बताओ विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा। अगर आप इसको गौर से देखो तो प्रत्येक के बीच में विभवांतर कितना है? इन दोनों के बीच में विभवांतर 20 - 10, डेल्टा V बराबर 10 वोल्ट। इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट, इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट, यानी प्रत्येक दो रेखाओं के बीच में विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? -k/dV/dr। ये जो dV है वास्तव में क्या है? दो विभव का अंतर ही तो है, तो विभवांतर है। ये क्या है? विभवांतर। डेल्टा V भी हम इसको लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, तो बदल कौन रहा है केवल? dr कैसे बदल रहा है? इनके बीच की दूरी कम, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा दूरी कौन सी है? ये वाली। तो जब दूरी सबसे ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र सबसे कम, ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो सबसे ज्यादा न्यूनतम तो कहां पर? बीच की दूरी सबसे ज्यादा इनकी, तो विद्युत क्षेत्र सबसे कम R बिंदु पर। तो E R पर होगा आपके मिनिमम, है ना, और E P पे क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर दूरी सबसे कम है, तो दूरी अगर कम होगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, है ना। ये इस सवाल का जवाब। आगे देखो, अगला जो सवाल है वो हमने पीछे भी किया था, बिल्कुल सेम वेराइटी के क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या होगा, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं। ये एयरफोर्स नेवी कंपटीशन के इंडिया के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। इस प्रकार इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। दोनों टाइप के सवाल देखेंगे। पहले सवाल में बोल रहा है कि दो चालक बोले, त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, दोनों का विभव समान है, और तो इन दोनों के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात ज्ञात करो। विभव दोनों का समान है, ये हमें दिया गया है, ये गिवन है ना। ये तो हमें दे दिया कि दोनों का विभव समान है, तो दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करो। हम जानते हैं गोले की सतह के ऊपर विभव कितना होता है? Vs बराबर सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा सूत्र है? सतह भार। किसके रूप में? घनत्व के रूप में। आवेश की बात की नहीं, आवेश घनत्व की बात की, आवेश के बारे में बात नहीं की। आवेश दिया नहीं, Q1 Q2 क्या दिया है? आवेश घनत्व दिया। तो ये अगर आपको सीधा सा फॉर्मूला पता है फिर तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं इस टाइप के सवालों में, है ना। तो सबसे पहले V1 के लिए लिखो, V1 के लिए सिग्मा 1 R कितना? स्मॉल r1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे के लिए लिखो V2 के लिए सिग्मा 2 R2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों देखो सवाल में दिया, दोनों का विभव बराबर है, तो सिग्मा 1 R1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा 2
R2/ε0। देखो दोनों को बराबर रख दो, है ना। अब इसमें देखो ये कट गया, तो इन दोनों का अनुपात पूछा, तो σ1/σ2 बराबर कितना होगा, R2/R1। काम खत्म। अब ये देखो अभी अब की बार ये बोल रहा है दो गोले हैं इसी टाइप के, दोनों चालक गोले हैं, दोनों की त्रिज्याएं R1 R2 है, पृष्ठ आवेश घनत्व σ1 σ2 है, विभव V1 और V2 है। अगर दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है तो V1/V2 ज्ञात करो, या इसको थोड़ा सा घुमा देते सवाल को, V2/V1 ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे बताओ, दिमाग लगाओ, देखिए सेम टाइप का सवाल है बिल्कुल एकदम, कुछ भी फर्क नहीं दोनों में। वही सतह वाला फॉर्मूला लगाओ घनत्व के रूप में, तो V1 बराबर σ1 R1/ε0, V2 बराबर σ2 R2/ε0। दोनों की देखो σ1, यहां से σ1 की वैल्यू क्या होगी, ε0 V1/R1, और σ2 बराबर ε0 V2/R2। σ1 बराबर σ2 दे रखा है, तो ε0 V1/R1 बराबर ε0 V2/R2। ε0 से ε0 कट गया, तो V2/V1 बराबर, V2 उधर भेज दो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R2/R1, है ना। R2 के ले R2/R1, या V1/V2 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगी, R1 कितना R2। उससे फॉर्मूला अलग याद है पहले, उसके अंदर σ1 और σ2 R2/R1 आया था। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए है ना, V2 को V1 को इधर भेज दो तो R2/R1, तो ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में हमारी ये है कि वो आपसे बोल रहा है दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लेकर आओ और बताओ कि दोनों की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। स्थितिज ऊर्जा है बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी या स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका उत्तर होगा, ABC। कमेंट बॉक्स में भी लिखे आप, है ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते हैं तो हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जो बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं कंटिन्यू, वो इनके उत्तर जो मैं आपको जो भी सवाल पूछता हूं उसका उत्तर आप लिखें, और अगर आपके किसी सवाल में दिक्कत आती है तो वो सवाल भी आप लिखें। पहले जिन बच्चों ने सवाल लिखे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब हमने अच्छे से दिया है ना। ऐसा नहीं कमेंट हम पढ़ते नहीं, हम कमेंट पढ़ते हैं, और प्रत्येक आपको सवाल का जवाब वीडियो के जरिए ही हम उपलब्ध करवा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, देखिए तीनों में से कौन सा सही, कमेंट बॉक्स में लिखा देंगे फटाफट, है ना। इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी भी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि दोनों पे समान आवेश, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाने में जोर आएगा, है ना, बहुत ऊर्जा खर्च होगी। अगर जोर आएगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, बढ़ेगी, पहले समझा चुका हूं बहुत अच्छे से, है ना। अब इसके आगे देखो, अगला जो सवाल है भाई, उस सवाल में वो थोड़ा सा केवल थ्योरेटिकल सवाल है और कुछ नहीं। वो बोलता है कि दो आवेश है जिनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर और दूसरा का है R2 वेक्टर, कितना है, Q2 का क्या है, R2 वेक्टर, और इन दोनों के कारण जो कुल विभव आता है ना, इसके कारण विभव V1, इसके कारण विभव V2, इन दोनों के कारण जो कुल विभव आता है उसका जो स्थिति सदिश है वो है R वेक्टर, कितना है, केवल R वेक्टर, है ना। तो ये बोलता है कि इस विभव का फॉर्मूला इनकी फॉर्म में निकालो, है ना। तो ये सवाल क्या कहना चाहता है, ये एक बार आप ध्यान से देखो, चित्र बना के, इस टाइप के सवाल को हमेशा आप चित्र बना के सॉल्व करो। तो एक आपका Q1 आवेश है यहाँ पर, दूसरा आपका Q2 आवेश है यहाँ पर, इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश आपका R2 वेक्टर, तीसरा आवेश है जिसका स्थिति सदिश R वेक्टर है, सॉरी तीसरा आवेश नहीं, वो बिंदु है P। इस P बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विभव। तो स्थिति सदिश की दिशा तो ये होती है हमेशा ये। अब देखो पहले नीचे वाला या ऊपर वाला त्रिभुज लो, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव V1 होगा, तो V1 बराबर होता है KQ/R। अगर स्थिति सदिश दिया तो KQ/R वेक्टर हो जाए, है ना। तो बताओ देखिए V1 बराबर कितना होगा, KQ1/R वेक्टर। अब ये R वेक्टर ले, R1 वेक्टर ले या कुछ और, तो हम जानते हैं आवेश यहाँ बिंदु यहाँ है, तो दूरी कौन सी लेंगे, ये वाली, है ना। और ये वाली दूरी कौन सी होगी, देखो देखिए ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है और ये इस प्रकार इस बिंदु पर हमें, क्योंकि इस आवेश से इस पर विभव ज्ञात करना, तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन जा रहा है तो डायरेक्शन भी यही रहेगी, ये R1 वेक्टर। तो दोनों सदिश अगर इसको आप मान लो डेल्टा R वेक्टर, तो डेल्टा R वेक्टर
प्लस R1 वेक्टर बराबर R वेक्टर। क्या ऐसा ही तो हमने पढ़ा है ना, ये त्रिभुज नियम होता है। तो R1 वेक्टर सॉरी डेल्टा R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या होगी, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो V2 की वैल्यू सॉरी V1 की वैल्यू KQ1 अपॉन R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है ना। ये जो R है ना, इसकी जगह डेल्टा R लेंगे, ये दूरी होगी है ना। दूसरा वाला V2 KQ2 अपॉन R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दोनों का जोड़ दो V1 प्लस V2, यही इसका आंसर होगा ना। दोनों को जोड़ के लिख दो। अब आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल है कि वो आपको कहता है कि इसका सवाल आपको ये जो आपको जो मैंने अभी करवाया है ना, इसका आपको सवाल कहीं गाइडों में देखने को मिल जाएगा। सवाल आपके हैं कि एक आवेश है 10 माइक्रोकूलम जो यहाँ रखा है, और a/√2 और a/√2 और a,0, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिनके बीच का आपको विभवांतर ज्ञात करना है। ये बिंदु का निर्देशांक है, तो इस बिंदु पर विभव VA माने, इस पर VB माने, तो आपको VA माइनस VB ज्ञात करना है। इसके कहने का मतलब ये है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले a/√2 a/√2, देखो ये a/√2 x y दोनों 0 नहीं है, तो बिंदु इसका मतलब कहीं इसके बीच में होगा, यह मान लेते हैं a/√2 a/√2 है ना। और ये मूल बिंदु पर है तो 0 0, और a,0 है तो x वाला तो 0 नहीं है, y वाला 0, तो बिंदु ये होगा। इस पर विभव a है, ये बिंदु a है, ये बिंदु b है, इस पर विभव v है। तो a बिंदु पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे v बराबर KQ/R। तो r दूरी तो ये दूरी है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी निकालने के लिए देखो इसने दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए, दूरी पूछिए कैसे निकालोगे दूरी। दूरी देखो ये r बराबर क्या हो जाएगा, a/√2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a/√2 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा रूट। तो r बराबर देखो a/√2 का स्क्वायर a² / 2 प्लस a² / 2 और इसका रूट, तो r बराबर कितना 2a² / 2 का रूट। 2 से 2 कट गया तो a आया। क्या आया भाई, a आया। क्या आया, a। तो यार दूरी कितनी हुई, ये दूरी हुई a, ये दूरी a, और ये दूरी भी कितनी a। तो देखो अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, दूरी सूत्र। देखो देखिए r बराबर क्या, ये तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका रूट। z होगा तो z2 माइनस z1 हो जाएगा ना। तो ये दूरी a, ये दूरी भी कितनी a। इसके कारण विभव VA कितना होगा, ये आवेश Q मान लो केवल आप, तो KQ/A। B पर विभव कितना होगा, KQ/A। तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना, 0। दोनों सेम है तो VA माइनस VB कितना, 0। ये इसका आंसर है। अब इसमें जो भी आपके हार्ड टाइप न्यूमेरिकल बनते थे जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है, मैंने कोशिश की वो सारे न्यूमेरिकल करवाने की। फिर भी अगर आपके कोई ऐसा न्यूमेरिकल रह गया उस चैप्टर का जो आपसे नहीं हो रहा है या जिसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन पूरा लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप जो भी गाइड से आपने वो क्वेश्चन उठाया या आप जहाँ से RBSE की NCERT किताब से आपने क्वेश्चन लिया, उसका क्रमांक नंबर आप वहाँ पर डाल दे, पेज नंबर वगैरह डाल दे कि इस हमने बुक से लिया है, वहाँ से हम ढूंढ के वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर अगले किसी वीडियो में कवर करवा देंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।